हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में। दोस्तों को बता दें कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं और वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके प्रवेश पत्र को रिजेक्ट किया जा रहा है। चूंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, सर प्लीज बताइए मेरा फॉर्म कहाँ है, कैसा है और क्यों नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हो रही है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और पाया जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट की माइनर सी मिस्टेक्स हैं जिनको भी माफ कर रहे हैं, मतलब कि इन गलतियों को हाइड करते हुए उन लोगों के प्रवेश पत्र जारी हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो दोस्तों आपको बता दें, चूंकि आपको पता है कोरोना की वजह से आप लोगों के बहुत ज्यादा फॉर्म है जो आपकी डेट के बाद में पहुंच रहे। आप डेट के बाद में पहुंच रहे तो इस टाइप के फॉर्म करीबन करीबन 40% से अबव जा रहे हैं, जिन लोगों के फॉर्म 31 अगस्त के बाद पहुंच रहे। अब रीजन जो भी रह रहा हो, चाहे फिर वो आपका कोरोना की वजह से डिलीवरी में आपका टाइम लग रहा हो, जो कुछ भी हो, इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं उनको यहाँ पर माफ किया जा रहा है, क्योंकि इससे आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम रही है। बहुत से कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी की हैं फॉर्म में, इसी वजह से आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं, जो माइनर मिस्टेक्स हैं, उनको ऑफिसर्स की तरफ से माफ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक इंफॉर्मेशन को। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक शर्त पूरा करना आवश्यक है। चूंकि आपके नोटिफिकेशन में इस चीज को मेंशन किया गया है तो इसमें आपको कोई छूट नहीं मिल रही है। जैसी जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों, पाया जा रहा है कि 31 अगस्त मतलब कि आपकी जो लास्ट डेट थी 31 अगस्त तक, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट्स, यदि आपका जो फॉर्म है वो वहां पर डिलीवर्ड हो गया था, अब चाहे फिर आपका डिस्पैच शो हो रहा हो तो फिर रिजेक्ट हो सकता है। यदि आपका 31 अगस्त तक वहां पर डिलीवर्ड है, कंफर्म है, भोपाल में ही है, तो दोस्तों आपका समझिए कि फॉर्म एक्सेप्ट है। चाहे फिर आपका डीआईजीपी में हो या फिर आपका जहां भी हो, बट भोपाल में है तो समझिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसी हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। अब दोस्तों ये तो हुआ क्या, 31 अगस्त तक आपका होना ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सा कैंडिडेट का देखा जा रहा है जो एप्लीकेशन है वो 31 तारीख के बाद बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के डिलीवर्ड हो रहे हैं। जी दोस्तों आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने देखा था करीबन अगस्त के लास्ट तक, जब तक आपकी डेट्स थी सबका डिस्पैच शो हो रहा था। अब दोस्तों ये लेट डिलीवरी हुई है, इसका रीजन जो भी रहा हो, क्योंकि कोरोना चल रहा था, बहुत सी जगह लॉकडाउन के चलते सारी चीजें हो गई हैं। कहीं आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर आना जाना मना है, कुछ है कुछ है, तो इन सभी चीजों की वजह से ये सारी डिलीवरी दोस्तों आप लोगों की लेट हुई। तो इसकी वजह से दोस्तों आप लोगों की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट के फॉर्म हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जैसी हमको जानकारी मिल रही है कि कौन कौन सी आप लोगों की मिस्टेक्स हैं जो कि ऑफिसर्स हाइड कर रहे हैं, जो समझिए पहले निर्धारित थी कि हाँ चलिए आप लोगों की ये मिस्टेक्स होंगी तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट अभी फिलहाल में डिलीवरी कम होने के कारण आप लोगों के जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, किन मिस्टेक्स को हाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मेरे को आपको बताने की जरूरत है कि दोस्तों जैसे कि एक मिस्टेक्स बहुत ज्यादा पाई जा रही थी, क्या कि बहुत से कैंडिडेट का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर हमने लिफाफा नहीं डाला हमारे फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा क्वेश्चन का रिप्लाई आ रहा है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही, बट इसके लिए एक शर्त है कि आपने जो चेट है वो रखी हो। जी दोस्तों यदि आपने लिफाफा नहीं डाला तो वहां से लिफाफा आपको बाकायदा दिया जा रहा है, कैंडिडेट का आपका जो एडमिट कार्ड है उन्हीं के लिफाफे में पैक किया जा रहा है, बट आपने चेट लगाई हो मतलब रखी हो, ओके, ताकि आपका यहाँ तक आ सके वो। ये सारी चीजें की जा रही हैं। ये हो गई आपकी क्या फर्स्ट मिस्टेक्स माफ। एंड इसके साथ साथ सेकेंड और मिस्टेक से कि जिन लोगों ने दोस्तों आपको बता दें बहुत से लोगों ने क्या सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मान चलिए उन्होंने कुक के लिए अप्लाई किया तो कुक का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है,
दोस्तों सर्टिफिकेट नहीं भी लगाया है उसके बावजूद भी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वहां से रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट हो रही है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अभी प्रेजेंट में वहां से आपका डिलीवर्ड किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, सेंड किया जा रहा है। बट आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो फिजिकल होगा, उस टाइम पे देखा जाएगा। ऐसा वहां पे सिस्टम चल रहा है। एंड इसके साथ साथ दोस्तों एक और मिस्टेक्स जो हमकी पता चली कि कौन सी मिस्टेक्स वहां पर अनदेखा कर रहे हैं। तो दोस्तों एक मिस्टेक्स ये है कि बहुत से कैंडिडेट का ऐसा पाया जा रहा है, जैसे कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी किसी कैंडिडेट ने 6 महीने से अधिक की फोटो, ओल्ड फोटो लगा दी है, करीबन 7 या 8 की। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ने ऐसी पिक भी लगाई है जिसमें डेट मेंशन की गई है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को भी यहाँ पर अभी माफ किया जा रहा है, चूंकि उनको भी पता है कि इस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तब हो सकता है कहीं पर व्यवस्था ना हो, इसी वजह से कैंडिडेट ने 1 से 2 महीने लेट वाली फोटो लगा दी है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको जो प्राप्त हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा अभी डिलीवर्ड है, मेरा अभी डिस्पैच है, तो दोस्तों आपको बता दें, आपका यदि डिलीवर्ड हो गया कंफर्म 31 अगस्त के पहले भोपाल में, तो आपका जो एडमिट कार्ड है 100% आना है। सिर्फ आपकी कोई बिग मिस्टेक्स ना हो। इन सभी मिस्टेक्स को तो वहां पर माफ किया जा रहा है जो मैंने बताई हैं। यदि आपकी ये सारी मिस्टेक्स थी तो आपका 100% है कि आपका जो लिफाफा है, आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, आएगा। लेकिन इसके अलावा यदि आपने फॉर्म फिलअप करने में कोई मिस्टेक्स की थी तो आपके प्रवेश पत्र आने की 0% संभावना है, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली रिजेक्ट भी किए जा रहे फॉर्म। देखा जा रहा है जिसका एप्लीकेशन 31 अगस्त के बाद डिलीवर्ड हुआ है उसका सब कुछ सही हो या ना हो उसको अलग कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको चेक भी नहीं कर रहे। दोस्तों मैंने इस चीज का पता भी किया है कि किसी रीजन बस मान चलिए कैंडिडेट ने बहुत पहले आपका जो एप्लीकेशन है सेंड कर दिया था उसका, लेकिन अब वो आप लोगों की प्रॉब्लम के चलते वहां पर डिलीवर्ड लेट हुआ है, किसी भी रीजन बस कोरोना की वजह से। तो दोस्तों ऐसा बोला गया है कि वहां पर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज की। उन्होंने जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया है उसके ही अनुसार हर एक कार्य होगा, चाहे फिर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आपने चाहे कितना भी पैसे लगाया हो, कुछ भी किया हो, बट उनने जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया है 31 मतलब 31, इसके बाद नॉट एक्सेप्ट, आपका एप्लीकेशन जैसा भी हो। और दोस्तों मैंने एक चीज का और पूछा, मेरे पास कमेंट्स आते थे क्या कि बहुत से लोग बोलते थे सर मेरा डिप्लोमा नहीं आया, मेरे सर्टिफिकेट वगैरह कंप्लीट है बट अभी आ नहीं पा रहा है, मैंने मार्कशीट लगाई है तो क्या मेरा आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी हमको मिला है कि यदि आपने लास्ट ईयर मतलब कि लास्ट सेम की मार्कशीट लगाई है तो आपका काम चल जाएगा, आपका प्रवेश पत्र आराम से आएगा। बट आपने जो बोला है वो होना चाहिए, नहीं तो आपको फिजिकल में आउट कर दिया जाएगा। ओके, सबसे पहले आपकी एंट्री होगी तो एंट्री में सबसे पहले आपका क्या देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले एंट्री में आपका डॉक्यूमेंट्स ही देखा जाएगा फिजिकल में। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आपने लगाए हैं, ओके, आपने नहीं भी लगाया बट आपने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज आपको गेट से ही बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी नहीं लगाया था तो और आपने उसको मेंशन कर दिया था तो आप उसको अभी बनवा लें, आपके पास अभी टाइम है इनफ। ओके, यदि आप नहीं बनवाते तो आप विश्वास मानिए आपको फिजिकल देने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको हर एक चीज बताई है कि आपकी जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं इनको वहां पर हाइड किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, और आप लोगों के करीबन 48% कैंडिडेट के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिलीवरी हो रही है आपकी 31 के बाद। तो जैसे कि दोस्तों हमको भी देखने को मिल रहा था कि ये चीज शायद ऐसा हो सकता है। बहुत ही कम कैंडिडेट का था जो कि डिलीवर्ड कंफर्म आ रहा था, बहुत से कैंडिडेट का था डिस्पैच आउट ऑफ डिलीवरी चल रहा था। तो दोस्तों इसका परिणाम यही हुआ कि बहुत से कैंडिडेट का जो फॉर्म है लेट पहुंच रहा है, और लेट पहुंचने की वजह से 31 तारीख के बाद पहुंच रहा है और उनका फॉर्म है डायरेक्टली वहां से रिजेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों नोटिफिकेशन में उन्होंने जो जो मेंशन किया था, आप समझिए उसी के अनुसार हर एक कार्य होगा।
ओके, तो फ्रेंड्स आप लेते हैं आपसे विदा। आपके मन में कोई डाउट से, कोई कमेंट से कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए कमेंट्स बॉक्स में, हम आपके रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।